हेलो एवरीबॉडी। आज के इस यूनिक टॉपिक के ऊपर जो हमारा क्लास है और हम क्लास शुरू करने वाले हैं। सो आई वेलकम एवरीवन ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी ने आज के सेशन के टॉपिक के बारे में सुना था, दैट इज सोलोमन सील्स। बहुत सारी क्वेरीज थी मैम मेरे पास कि मैम क्या है सोलोमन के बारे में, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा इनके बारे में जानना है और कैसे हम अपनी लाइफ में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का सेशन स्पेशली इसी के ऊपर रखा गया है। तो किंग सोलोमन के बारे में जानेंगे, सोलोमन सील्स के ऊपर जानेंगे और सेशन शुरू करेंगे विद आर एक्सपर्ट इन सर्विगन एनिमल टोटम बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, हीलर एंड मेंटर अंशुम जैन मैम के साथ। मैम प्लीज शुरू करें। Thank you so much. Good morning, good afternoon, everyone. I'm Anshum Jain. I'm healer, mentor, wellness coach और बाकी की तारीफ प्राची मैम ने कर दी है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो ज़्यादा लोग जानते नहीं है उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, सोलोमन सील्स। सिंपल लैंग्वेज में सील्स हम सभी जानते हैं, जो ठप्पा लगाते हैं ना, तो सील्स हम इसको एम्यूलेट, जो तावीज जो कहते हैं ना, हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। तावीज, टलिस्मान्स, एम्यूलेट्स, ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं सिंबल्स। हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सिंबल है विथ मैजिकल पावर्स। अब इसके पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कैसे काम करता है, ये सब हम आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुत से लोगों को क्वेरीज होती है, इतनी सारी चीज़ें हैं ऑकल्ट में। सोलोमन सिल्स, अब ये नया क्या है और क्यों सीखना। सी, हम सबकी बॉडी की अलग अलग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज होती है, हम सभी की अलग अलग एनर्जीज होती है। यू नेवर नो। अब देखा होगा ना आपने दवाइयों में अब होता है, जब सोलोमन सील्स की बात करती तो मैं लेट मी टेल यू, इसराइली राजा ने बनाई थी ये। तो हमारे वैदिक चीजों में इतनी अच्छी चीजें, कोई संशय नहीं है कि हमारे वैदिक यंत्रा मंत्रा बहुत अच्छे हैं। हमारा आयुर्वेदा भी तो बहुत अच्छा है ना, फिर भी हम जाते हैं एलोपैथी की तरफ। एलोपैथी एलोपैथी पर है, पता है ना, यूरोपियन है। नहीं, होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो जर्मन। बट स्टिल वी आर यूजिंग इन गेटिंग द रिजल्ट्स। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमारी एनर्जी से जो मैच हो जाए और जो जल्दी से हमको डायरेक्टली डिवाइन से चैनल कर दे, वो हर चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वी विल नॉट जज एनीथिंग। रिलीजन ये सब हम दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, और एनर्जीज के लेवल पे सब चीज इक्वल होती है। आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस। नाउ, सोलोमन सील्स हम देखेंगे, देयर आर 44 सील्स। और एक और बहुत हिडन सील है जिसके बारे में हम हमारी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इन 44 सील्स के बारे में हम और डिटेल देखते हैं। आज दो इंटरेस्टिंग सील्स भी हम देखेंगे जो आप सभी के काम आएगी। अब ये सील्स सीखने का फायदा क्या है। सबसे पहली चीज, जैसे मेरी हर क्लास में मेरा उद्देश्य रहता है, सबको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं 19-20 है ही। आपको कुछ भी बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे बच्चे, हमारा स्पाउस, हमारे पेरेंट्स तो यूज ही नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें बोले तो कुछ करेंगे ही नहीं। आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, आप उनको एक्टिवेट चार्ज करके दे सकते हैं। थर्ड, हर क्लास में मेरी कोशिश रहती है कि वो सीख कर आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। आप ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड में हैं, ठीक है, अगर नहीं है, नए हैं, तो भी आप अपने प्रोफेशन में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। बिलीव मी, फॉरेन में ये सील्स के पेंडेंट और अलग अलग तरह से इन्हें काफी काफी महंगे में बेचा जाता है। आप प्रॉपर अपने क्रिएटिव आइडिया में ये सील्स को अच्छे तरीके से लाकर आप आराम से इसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने मैजिकल है, यू योरसेल्फ विल सी। तो आराम से लोग आपके पास आएंगे। तो जो भी चीज हम सीख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके फायदे क्या है, तब तो हमें मालूम पड़े ना हमें सीखना है या नहीं। तो ये नॉर्मल बात हुई कि हम आज सोलोमन सील्स क्या है, एक बेसिक सा, और क्यों सीख रहे हैं। अब लेट मी टेल यू, सोलोमन सील का अगर मैं आपको बेसिक, राजा सोलोमन एक इजरायली राजा थे, ठीक है, जिनके फादर थे डेविड। हम और हिस्ट्री में बात करेंगे। हम सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। एक राजा था, उसके पास दो माँ आती है,
एक बच्चे को लेकर कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, और वो राजा डिसीजन देकर कहता है कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाए और दोनों माँ को एक एक दे दिया जाए। और इसमें फिर जो वाकई जो माँ आती है वो अपना जो हिस्सा है कि नहीं, बच्चे को पूरा दूसरे को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और इससे सोलोमन डिसाइड करते किंग कि वो सही माँ है। तो ये जो स्टोरी हम सुनते थे ना, ये हमें अभी तक सिर्फ राजा का नाम लिया गया था, कभी राजा कौन था ये नहीं बताया गया। तो ये थे राजा सोलोमन। अगर मैं राजा सोलोमन की बात करूं तो बहुत ही विजडम, बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छे रूलर, और कहा जाता था डिवाइन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन था। एनिमल्स की लैंग्वेज सुन लेते थे वो, समझ लेते थे। एंजल से उनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन थे। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब उन्होंने अपनी प्रजा, हर चीज को बहुत अच्छे से संभाला, एक जिविश टेम्पल भी उन्होंने बनाया, तो इसमें उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो भी वो मांगना चाहते हैं मांगे। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए मांगा। और इस तरह भगवान ने खुश होकर उनको ये पावर दिया इन सील्स के रूप में, जिससे वो अपना और साथ साथ दूसरे लोगों का भी उद्धार कर सके। तो जब हम ये विश से, हम ये सिंबल से कनेक्ट होते हैं, इन सील से कनेक्ट होकर हमारी सभी तरह की विशेस फुलफिल कर सकते हैं डिवाइन से अलाइन होकर। ठीक है। ये सील्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली हम इनको सिग्नेचर सील्स भी कह सकते हैं। कोई भी हमारा इंट्यूशन है, उनके साथ जब हम काम करते हैं तो उससे रिलेटेड डिवाइन एनर्जी हमें हेल्प करती है वो काम को पूरा करने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से हम इनको एनर्जाइज कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर तरीका होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सील ले ली और आपने अपने पास रख ली। जैसे हम यंत्रा मंत्रा को भी यूज करते हैं, इनमें भी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है, और क्या क्या कह सकती हूँ, हम देखेंगे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। और उन फिगर्स में हिब्रू लैंग्वेज में एंजल्स के नाम लिखे होते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे रहते हैं, जिससे कहा जाता है प्रॉपर एनर्जी का फ्लो होता है। अगर आप में से कोई रेकी जानते हैं, आप हमारे जो मंत्रा भी देखते हैं तो क्लीम श्रीम, तो इसी तरह ये जो सिंबल्स है इनमें भी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ वर्ड्स लिखे होते हैं, एंजल्स के नाम लिखे होते हैं। एक बात क्लियरली कह दूं, इसमें ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं है, इट इज प्योरली वाइट मैजिक। और हाँ, आपको इसे गलत पर्पस के लिए कभी भी यूज नहीं करना है, किसी की नेगेटिविटी के लिए या अपने ईगो को शांत करने के लिए, क्योंकि हम देखेंगे 44 सेल्स में आप यू विल सी लॉट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हैं मैजिक में तो आप तैयार हो जाइए, आप कुछ वाकई ऐसा सीखने जा रहे हैं जो है मैजिकल। ठीक है, मुझे टाइम दीजिए 2 मिनट। आई विल शेयर अ स्लाइड विथ यू। आई होप मेरी स्पीड एंड ऑल एवरीथिंग इज ओके। मैं प्लीज रिक्वेस्ट थोड़े से कैमरेज ऑन कर लीजिए ताकि मैं समझ सकूं आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, टीचर कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच रेनू जी। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, काफी पुराने स्टूडेंट्स भी देख रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। चलिए, तो सोलोमन के बारे में आपने देख लिया, राजा सोलोमन कौन है, सील्स कौन है, थोड़ी सी और हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी देख लेते हैं हम। रेनू जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकती हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? देखिए, ये है राजा सोलोमन और ये हूँ मैं, आपकी टीचर। अब हमने बात करी, बहुत ही पुरानी और एंशियंट सील्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 3025 साल से भी पुराने समय से ये सील्स आ रही है। बट व्हाट हैपेंड, बहुत ही ज्यादा इसके यूज अच्छे होने के कारण, मैजिकल होने के कारण, जहां जब कोई चीज अच्छी आ जाती है ना तो उसका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। तो हम भी सीखेंगे मैजिक विथ डिस्क्लेमर्स। ठीक है। तो हमेशा जब हम अच्छे के लिए यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। हम जो नेगेटिव चीजें हैं हम उनका ध्यान रखते हुए इन सील्स को यूज करेंगे। ठीक है।
हम देखेंगे तो बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, जैसा कि मैंने बताया 3025 साल पुराना, 10th सेंचुरी बीसीई की है, बीसीई, बिफोर सेंचुरी, बिफोर क्राइस्ट एरा कहते हैं, 10 बीसीई से ये चल रही है। और बहुत से जो किंगडम्स हैं उनके जो फ्लैग रहते थे, जैसे अभी आप देखोगे तो इसराइल के फ्लैग में भी कहीं ना कहीं ये सील्स के कुछ पार्ट्स हैं, मोरक्को के फ्लैग में थे, नाइजीरिया का जो पुराना फ्लैग था उसमें भी ये जो सील है इनके कुछ अंश है। तो ओवरऑल जो आप अंदर, जो आपके सामने सील्स हैं, आप देख लेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कुछ कुछ फिगर्स, कुछ लिखा हुआ है, ये सब मिलाकर कॉम्बिनेशन होकर ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और जो भी पर्सन इसको यूज कर रहा है उसको उसके सारे फायदे मिलते हैं। अब सोलोमन सील नाम मिला है हमें किंग सोलोमन से। ये इज़राइल के बहुत बड़े रूलर थे, जो जाने जाते थे अपने विजडम, अपने बहुत अच्छे जजमेंट के लिए और जनता के उद्धार के लिए। इनकी जो प्रजा थी इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और चाहती थी। ठीक है, जो सोलोमन सील्स है वो कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है डिवाइन पावर से। सिर्फ ऐसा नहीं कि बना दिए, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ डिवाइन पावर। इसमें हम बहुत तरह की सील्स देखेंगे। हम रिलेशनशिप के लिए देखेंगे, अबंडेंस के लिए देखेंगे, हमारे स्पिरिचुअल पावर के लिए देखेंगे, हमारी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए देखेंगे। ठीक है, अब किंग सोलोमन का अगर थोड़ा हम हिस्ट्री समझें तो हम देखेंगे किंग सोलोमन थे किंग डेविड और बाथशेबा के सन, और जो कि बहुत फेमस रहे बिब्लिकल हिस्ट्री में। और 10th सेंचुरी बीसीई, जैसे मैंने आपको बताया था, आज से लगभग 3025 साल पुराने टाइम इनका रेन था, इनका किंगडम था। और जाने जाते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम, बहुत सारा पैसा था, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ थी उनकी, कल्चरल फाउंडेशन, और एंशियंट हिब्रू पीपल के बीच में बहुत ही जाने माने राजा थे। और इनका जो एरा था, इनके समय का जो राज्यकाल था, उसको गोल्डन एज ऑफ इसराइल भी कहा जाता है, जिस समय इसराइल ने सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी करी, बहुत ज्यादा शांति पीस रही, कुछ भी ज्यादा कुछ भी द्वंद्व नहीं रहे हैं, और रिलीजियस यानी ओवरऑल उस समय में इसराइल की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है जब किंग सोलोमन का राज था। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री जानना भी जरूरी, सब्जेक्ट का थोड़ा इंटरेस्ट और ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया, ये जो सील्स हैं, बहुत सारे लोग इसे एम्यूलेट्स और टेलिस्मान ये भी कहते हैं, हम कह सकते हैं, बट एम्यूलेट और टेलिस्मान में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो एम्यूलेट्स होते हैं, जो हमारे तावीज, दोनों ही तावीज होते हैं, पर जो एम्यूलेट्स होते हैं वो सिर्फ होते हैं हमारी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, बट जो तलिस्मान रहते हैं वो हमारी विशेष पूरी करने के होते हैं। और सोलोमन सील्स में हम एम्यूलेट्स और तलिस्मान दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो तलिस्मानिक मैजिक है, जो सिंबल्स हैं, हिस्ट्री में इतने ही पुराने हैं जब से हम लोग आए हैं, जब से ह्यूमन आया है इस धरती पर। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब एमुलेट जनरली प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, तलिस्मान यूज होते हैं गुड लक और हमारी कोई भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए, लव और मनी अट्रैक्ट करने के लिए। अब इस सील में आप देखेंगे कि रेंडमली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं दे आर एनर्जेटिक कोड्स। अब हम सभी मॉडर्न एरा में वी ऑल नो अबाउट स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स, हम कोड्स जानते हैं। तो ये अभी नहीं, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि कुछ शब्दों, कुछ नंबरों को प्रॉपर कॉम्बिनेशन में रखा जाता है तो वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारी जो सील्स हैं उनमें भी जो प्रॉपर शब्दों का चयन किया गया है वो हेब्रू लैंग्वेज में है, और उसमें एंजल्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ नंबर्स कोड्स के थ्रू लिखे गए हैं। ठीक है, और जब वो जो भी पर्सन उस सील का उपयोग करता है किसी भी तरह से, तो वो जो भी पर्पस सॉल्व करने के लिए वो सील बनी होती है, उसके वेयरर, उसके पहनने वाले को उसका पूरा पूरा फायदा मिलता है। ठीक है, द वे द लेटर्स आर अरेंज्ड इज इन इटसेल्फ एन एनर्जेटिक एक्टिवेशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि अपने आप जो शब्दों का जो अलाइनमेंट है वो खुद ही अपने आप में एनर्जी का एक्टिवेशन है।
ठीक है। ये सील्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के लिए ही यूज करना है, अपने या दूसरे के भले के लिए ही यूज करना है। कभी भी किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये बोल्ड लेटर्स में मार्क कर लीजिए। नेगेटिव करेंगे तो इट विल रिवर्स बैक, बट पॉजिटिव करेंगे तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, अपना और लोगों का भी। ठीक है। अब सिंपली ये सील्स हम कैसे डिवाइड करते हैं। आई होप बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में भी होंगे हमारी आज की क्लास में से, बहुत से लोग नहीं भी होंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। जो एस्ट्रोलॉजी में है उनको और एडिट बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा समझने में। ये सील्स भी कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारे 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स। अब सब प्लैनेट्स एज इट इज है, इसमें राहु और केतु को हमने इंक्लूड नहीं किया। हमने यानी उसी समय से राहु और केतु इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे बाकी के जो 5 प्लैनेट्स बचे हैं, सॉरी 7 प्लैनेट्स बचे हैं, उनके सबकी नंबर ऑफ सिल्स हैं। आप देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 44 सेल्स हैं, वो डिवाइड है 7 ग्रुप्स में। और एक एक ग्रुप, जैसे द 7 सील्स ऑफ जुपिटर, जो जुपिटर हमारा ग्रह है, गुरु ग्रह है, और जो एस्ट्रोलॉजी में है वो जानते होंगे जुपिटर अबंडेंस का है। ठीक है, जुपिटर नॉलेज का है। मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास में मैं आपको हाथों हाथ सील्स याद भी करा दूं। तो हमारी जो जुपिटर की है वो है 7 सील्स, और इसी तरह मार्स की भी 7 सील्स हैं। अब कोई प्लेनेट की 6 है, कोई प्लेनेट की 5 है। अब वो इसलिए कि जब हम वीनस की बात करेंगे तो वीनस क्या होता है, लव, रोमांस, रिलेशनशिप। उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट लव, वो एक चीज हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो एक चीज हो सकती है। ठीक है, और देयर आर वेरिएशन ऑफ थिंग्स। हम देखेंगे, हम चाहते हैं किसी को हमारी बात मनवाना, वो एक चीज हो सकती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट सील्स में पढ़ेंगे। तो एक सिंपलीफाई वे में जब अगर आप देखते हैं तो जो जुपिटर प्लेनेट है हमारा, हमारा जो गुरु ग्रह है, उसकी 7 सेल्स हैं। और ये रूल होता है एंजल बारक्विल। बारक्विल थोड़ी सी जिब्रू लैंग्वेज है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं वो नहीं होते हैं। बारक्विल, थोड़ा स्टाइलिश इतरा कर, सिंपली दैट वे। ठीक है। और जो हमारी मार्स की होती है वो भी होती है 7 सेल्स, और वो रूल होती है बाय आर्कएंजल गैब्रियल। अब जो जुपिटर की हमारी 7 सील्स हैं, इनको क्या कहते हैं। फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर, सेकंड पेंटिकल ऑफ जुपिटर, थर्ड पेंटिकल। सिंपल, जब आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। इन 7 सेल्स को हम 7 पेंटिकल्स ऑफ जुपिटर के नाम से जानते हैं। और सब पेंटिकल्स ऑफ जुपिटर का अलग अलग पर्पस हो। अब जुपिटर की जो सेल्स रहेंगी वो सिंबलाइज करेंगी अबंडेंस, रेस्पेक्ट, नेम, फेम चाहिए तो भी आपको जुपिटर की सेल ही काम आएगी। फ्रेंडशिप, गुड हेल्थ, और जब आपको अपनी इच्छाएं पूरी करना है, मैनिफेस्टेशंस पूरी करना है। देखिए, सो मैनी टाइम हम कॉम्बिनेशंस भी यूज करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हम बहुत बार क्या होता है ना, हम थोड़े से लालची हो जाते हैं। ह्यूमन प्रकृति है कि हम ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। बट सीधी सी बात है, एक बार में आप 3 या 4 से ज्यादा सील्स यूज मत करो। 3 महीने में आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। 3 महीने में आप सील चेंज कर सकते हैं, दूसरी सील्स यूज कर सकते हैं। ये सील को सिंपली जब आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, आप उसे जलाकर यूनिवर्स में उसकी राख फेंक सकते हैं। हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, अभी मैं आपको सील्स समझाने के बाद बताती हूँ। ठीक है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए भी जुपिटर की सील्स हेल्पफुल रहती है। इसी तरह जो मार्स की रहती वो होती 7 सील्स ऑफ मार्स। तो इसे कैसे बोलेंगे, फर्स्ट पेंटिकल ऑफ मार्स, सेकंड पेंटिकल ऑफ मार्स, ऐसे 7th पेंटिकल ऑफ मार्स। और सबके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, अलग अलग पर्पस होंगे, और उस सेल का नंबर होगा। अब मार्स
मंगल ग्रह से हम क्या समझते हैं? वार, फाइट, लड़ाई झगड़े। तो ठीक है, जहाँ फाइटिंग का कुछ काम है, मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड, जहाँ ताकत की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है आप टिमिड हो, कमजोर हो, करेज की जरूरत है, जहाँ डिस्ट्रक्शन से बचना हो, डेथ और सफरिंग, ट्रेवलिंग में बहुत काम आती है मार्स की, ट्रेवलिंग में मून की भी काम आती है। बट जब अलग अलग पर्पस से हम ट्रेवल करते हैं तो वो एलोबरेटली हम समझेंगे इन सील्स में। इसी तरह मर्क्यूरी की होती है 5 सेल्स। ठीक है, हमने गुरु की बात करी 7 सेल, हमने मार्स की बात करी 7 सेल, और हमारी जो मर्क्यूरी है उसकी होती है 5 सेल्स। और मर्क्यूरी की जो सील्स हैं वो रूल्ड होती है बाय आर्कएंजल रफाएल। ठीक है, मर्क्यूरी, अब जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं दे ऑलरेडी नो, मर्क्यूरी, बुध हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, हमारे इंट्यूशन के लिए होता है। तो जो मर्क्यूरी की सेल्स रहेंगी वो कवर करेगी हमारा कम्युनिकेशन पार्ट। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, XYZ, उससे रिलेटेड देयर सो मेनी थिंग्स, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज, आर्ट, साइंस, स्पिरिचुअलिटी में है तो उसकी ग्रोथ के लिए जो हम सीरीज देखेंगे वो हमारी इस ग्रुप में आएगी। इसी तरह चोरी, चकारी, डकैती, रॉबरी, इन सब चीजों से हमें बचाती है सील्स ऑफ मर्क्यूरी। और एट द सेम टाइम अगर हमारी शॉप वगैरह कुछ है और वहां पर भी हम चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ठीक रहे, कुछ चोरी नहीं करे, तो भी ये सील्स आपको यूजफुल रहेगी। अब हमने देख ली मर्क्यूरी की 5 सेल। अब है हमारी 6 सेल्स ऑफ द मून। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा हमारा रिलेटेड होता है पानी से, हमारे इमोशन से। और हमारे जो मून की सील्स हैं वो होती है रिलेटेड एंजल हनियल से, एंजल हनियल से। अब मून सिंबलाइजेस ट्रेवल्स, तो ट्रेवल से रिलेटेड हमारे बहुत सारे इश्यूज में हम सिंपल एक्टिवेट करके वो सील अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सी जर्नीज हुई, जहाँ लव से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, वरीज है, स्ट्रेस है, जो जो हमारी इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम मून की सील्स यूज करेंगे। जहाँ मतभेद है विचारों के वहाँ हम यूज करेंगे। हमेशा जनरली न्यू मून पर ये सील्स एक्टिवेट होती है, और ये वाली सील्स भी हमें चोरी से बचाती है। पानी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को पानी का डर रहता है, उन लोगों के लिए भी ये सील बहुत हेल्पफुल रहती है। अब 7 सील्स है हमारी सैटर्न की, हमारा जो 5th ग्रुप है शनि की, हमारे पास 7 सील्स है। इसको भी उसी तरह बोलेंगे, फर्स्ट पेंटिकल ऑफ सैटर्न, सेकंड पेंटिकल ऑफ सैटर्न। ठीक है, अभी एक बार वापस रिवाइज कीजिए, हमने क्या पढ़ा है? गुरु की 7 सेल, मार्स की 7 सेल्स, मर्क्यूरी की 5 सेल्स, मून की 6 सेल्स, और शनि की अब हमारे पास आ गई 7 सेल्स। और इस ये रूल्ड होती है आर्कएंजल माइकल, माइकल कहते हैं बट इनका मिकाएल कहते हैं। जो एंजल्स की लैंग्वेज में उनका नाम मिकाएल होता है, जनरली हम आर्कएंजल माइकल ही बात करते हैं। अब सैटर्न की सील्स थोड़ा सा आप हमारी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट तो नहीं। गुड लक बिजनेस में, अब हमने बिजनेस के लिए मर्क्यूरी भी देखा है और बिजनेस के लिए हम सैटर्न भी देख रहे हैं। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग तरह की सेल्स यूज करेंगे, और जब हम ग्रुप में कंबाइन देखेंगे तो हम मर्क्यूरी की भी एक सेल लेंगे और हम सैटर्न की भी एक सेल लेंगे। ठीक है, जब हमें कुछ स्पेल्स करना है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ काम है, जहाँ मटेरियलिस्टिक गुड्स का कुछ काम है, वहाँ हम सारी सील्स यूज करेंगे सैटर्न की। और ये हमें हेल्प करती है विजडम के लिए भी, हिडन थिंग्स हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और जो हमारे एनिमीज है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें हेल्पफुल है। सडन जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे हमें बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलती है हमें सैटर्न की सील से। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, शैल वी प्रोसीड? यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं? हम 2 सीरीज देखेंगे, एक हम मनी अबंडेंस के लिए देखेंगे और एक रिलेशनशिप के लिए, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, चलिए। अब
7 seals of sun. सन, सूर्य ग्रह हमने देखा है पावर का काम करता है, आकर्षण का काम करता है। तो इसके आर्कएंजल है जातकियल, जातकियल, टी ज और नीचे बिंदु, जातकियल। ठीक है। सन की जो सील्स हैं वो सिंबलाइज करती है मनी, होप्स, आकर्षण, और जहां हम स्पेल्स करना चाहते हैं हमारे सपोर्ट में रिजल्ट्स के लिए, ये सील्स काम आएगी अगर आपको आपके ऑफिस में हैरेसमेंट हो रहा है या बॉस से अच्छे रिलेशन बनाना है, बॉस अपने फेवर में कुछ चीजें करवाना है, प्रमोशन चाहिए, तो ये सारी सील्स आएगी अंडर द सन। और जहां आपको पावर चाहिए, गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, अगर दुश्मनों से आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पॉलिटिक्स चल रहा है आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट, वहां हर जगह आपको 7 सील्स ऑफ सन में से यूज आएगी। इनफैक्ट आपकी फ्रेंडशिप में अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो भी ये सील आपके लिए हेल्पफुल है। अब लास्ट होती है हमारी वीनस की सील्स, और इसके एंजल है चेस्जियल, चेस्जियल। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शुक्र होता है लव, रोमांस, रिलेशनशिप के लिए। तो ये सभी जो 5 सील्स होगी वीनस की, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होगी हमारे रिलेशंस के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इश्यूज हैं, नहीं बन पा रही, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, उसके लिए। दोस्त नहीं है, दोस्त अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए। एट द सेम टाइम आपके अच्छे अच्छे लग्जरियस ट्रेवल्स के लिए भी एसोसिएट होती है 5 सील्स ऑफ वीनस। लग्जरी और प्लेजर की सभी चीजों के लिए जहां आपकी चाहत है, अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, हम यूज करेंगे 5 सील्स ऑफ वीनस में से कोई। ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ हम ये पांचों सील्स ही यूज करेंगे, उनमें से जो आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगती है, हम जब पूरा पढ़ेंगे उस हिसाब से आप ये सील्स यूज कर सकते हैं। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखी थी जुपिटर की कितनी सील्स, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जुपिटर की कितनी सील्स देखी थी, कितना याद है? मेरी क्लास में सिर्फ इधर से सुनना इधर से निकालना नहीं चलेगा, बीच में ये भी जगह है, यहाँ भी रखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अब काउंट करते जाओ, जिसका मैथ्स अच्छा है, मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरी हिस्ट्री अच्छी थी। मैथ्स जिसका अच्छा है काउंट करते जाओ। गुरु की देखी हमने 7 सील्स। मार्स की कितनी सील्स देखी थी, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 7 सील्स, परफेक्ट, वेरी गुड। मार्स की भी हमने देखी थी 7 सील्स। अब जो मैथ्स वाले हैं कैलकुलेट करते जाओ, मार्स की भी हो गई हमारी 7 सील्स। हमने फिर उसके बाद देखी थी, चलो वीनस की पकड़ लो, फ्रेश फ्रेश है। वीनस की कितनी सील्स देखी थी हमने? 5 सील्स। ठीक है। सैटर्न की, सैटर्न की 7। ठीक है। और फिर उसके बाद मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी की 7। ये 5, मर्क्यूरी की 5। परफेक्ट, ठीक है। सन की तो हो गई, टोटल 7 सील्स हो गई हमारी, और टोटल करोगे तो आ जाएगा 44। एक हिडन 1 स्ट्रॉन्ग सील होती है जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल जो सबके लिए यूज होती है। एक बार और रिकॉल करा देती हूँ, जो नहीं जवाब दे पाए हैं वो आप देख लीजिए। जुपिटर की 7 और इनके एंगल है बार्शियल। मार्स की 7, आर्कएंजल गैब्रियल। 5 सील्स हैं मर्क्यूरी की, आर्कएंजल रफायल। मून की 6 सील्स, एंजल हनियल। सैटर्न की 7 सील्स, आर्कएंजल मिकाएल। सन की 7 सील्स, जदकियल। वीनस की 5 सील्स, चेस्डियल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिफोर सीइंग द सील्स इनका एक्टिवेशन कैसे करना है। आज हम बड़े शॉर्ट वे में देखेंगे, बट हमारी जो मेन क्लासेस आ रही हैं उसमें हम प्रॉपर एक्टिवेशन मेथड देखेंगे, और हम औरंगटी मेथड, औरंगटी जेस्चर मेथड है, उससे भी एक्टिवेशन देखेंगे, जिसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है। आज हम एक सिंपल वे में देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली जैसे अब मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी, आपको जहां से भी सील मिलती है
गूगल पे देयर आर लॉट ऑफ सील्स, बट प्लीज, है, गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रही, बट ऑथेंटिक साइट से लेना या सही जगह से ही लेना और प्रॉपर उसका पर्पस जान के ही यूज करना। अगर आप कर रहे हैं तो आज जो 2 सील्स दिए वो आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट, उसका लैमिनेशन, ठीक है। उसके बाद उसे दोनों हाथों में रख कर उससे रिलेटेड जो भी पॉजिटिव इंटेंशन है आप बोल रहे हैं कि जैसे ये सील मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी विशेस फुलफिल करने का काम कर रही है, ठीक है। ये सील मेरे साथ रखने से मेरी सारी विशेस जल्दी पूरी हो रही है। अब वो रिलेटेड टू जॉब हो सकता है, रिलेटेड नेगेटिविटी रिमूव करने, रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपका इंटेंशन है जिसके लिए आप ये सील बना रहे हैं, आप वो इंटेंशन बोलेंगे। यू आर माई विश फुलफिलर, एक 1 वर्ड में आप कुछ भी उसके बारे में बोल सकते हैं। यू आर माई सील, यू आर माई तलिस्मैन, आई लव यू, वॉट एवर, जो भी है आपके इंटेंशन। अफर्मेशंस, अब हम इसमें अफर्मेशंस भी देखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो भी आपके पास रहेंगे, आप वो भी बोल सकते हो। और आपको मुश्किल लगे तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वाइल वो आपके हाथ में है सील, वो ऑडियो आप रन कर सकते हो। बेसिकली आपका माइंड उस समय पॉजिटिव इंटेंशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से भरा हुआ होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सिल बनाई, सिल को लेफ्ट हाथ से रखकर या एंड वॉट एवर दूसरे हाथ से रखकर आईज क्लोज करके मैं उसको पूरी तरह पॉजिटिविटी दे रही हूँ। अगर आप रेकी, प्राणिक हीलर, किसी भी तरह के हीलर है तो आप अपने तरीके से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग क्योंकि आई डोंट नो यहाँ किस किस का क्या फूटे है। ये सब करने के बाद आप आपके मंदिर में, जनरली इन चीजों के लिए अल्तार कहते हैं, बट आप आपके मंदिर के नीचे भी पाटा लगाकर या एनीवेयर आप रख सकते हैं। उसके पीछे इंटेंशन है कि कोई पॉजिटिव जगह पर हम उसे रखें। अगर आप लोगों को सेज पता है, एक तरह की जो ग्रास आती है, वो लगा सकते हो, नहीं है धूप लगा सकते हो, नहीं है कपूर लगा सकते हो। ओनली इंटेंशन इज इस सील से हम नेगेटिविटी सब तरह की रिमूव कर रहे हैं और उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक कर रहे हैं। अब ये सील आपके मोबाइल के बैक कवर में आप रख सकते हो, तकिए के अंदर रख सकते हो, गाड़ी में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, XYZ। कुछ भी रिलीजियस ऐसा नहीं है कि पीरियड्स है तो यूज नहीं करना, या यहाँ यूज नहीं करना, या मंदिर में यूज नहीं करना। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट सील्स, कि वॉशरूम में जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने बहुत सारे, अभी आप अगर इसको आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो आप येलो पेपर पर बना भी सकते हैं, बट जब आप ये सीड्स देखोगे ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ब्लैक एंड व्हाइट ही आप प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवाइए। पर अगर आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं दिखाने वाली हूँ। एक्टिवेशन नहीं मालूम पड़ेगा तो सील्स देखकर क्या करोगे ना, सील्स भी आपको दिखाऊंगी। अगर ड्रॉ करना है तो आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, आप येलो कलर के पेपर पे ड्रॉ करो रेड पेन से, बट मेरा सजेशन रहेगा प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि सारी सील्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। शेप्स, जो वर्ड्स लिखे हुए, जो कोड्स हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। अब हमें तो हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी का हमारा कुछ भी तो हम एज इट इज सही लिखेंगे, बट अगर हमें दूसरी लैंग्वेज नहीं आती ना तो वो कॉपी करने में गड़बड़ हो सकती है। सबको क्लियर है एक्टिवेशन प्रोसेस? सिंपल, प्रिंट आउट निकालना है, उससे पॉजिटिव इंटेंशन देना है। हमारे मंदिर प्लेस में आप उसको 1 दिन रहने दीजिए। अच्छा, यस, ये सारी सील्स के पर्टिकुलर डे भी होते हैं और पर्टिकुलर कैंडल भी होती है। जैसे मैंने सेज बताया, आप उस कलर की कैंडल से भी उसको एक्टिवेट करो तो वो और ज्यादा हेल्पफुल है, बट कैंडल इज टोटली ऑप्शनल थिंग, दैट विल बी द एडेड थिंग। अब आप एक साथ, इफ यू आर इन ऑकल्ट फील्ड, पर्टिकुलर डे वाइज करके आप सील्स बनाकर चार्ज करके रख सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली दे सकते हैं उनके हिसाब से।
हम बड़े सिंप्लीफाइड वे में सब चीजें करेंगे कि आपको सिर्फ चार्ट देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सील कौन से पर्पस के लिए। चलिए, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, हम सील्स देखते हैं। तो पहले सील कौन सी देखना है? मालूम पड़े मुझे लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या है, अबंडेंस की देखना है या रिलेशनशिप की? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, मैं जब तक एक वाटर ब्रेक ले लूं। देखा, रिश्ते नहीं चाहिए, पहले पैसा चाहिए। वेरी गुड। हेल्थ की आज नहीं है, आई एम सो सॉरी। हेल्थ, हेल्थ की नहीं है, मैं बात कर रही हूँ अबंडेंस। देखो, ये फिर कुछ लोग आए अबंडेंस इन रिलेशनशिप। मैडम तेज तो हम महा तेज। एक बोलो, अबंडेंस या रिलेशनशिप। आई जस्ट वांट टू सी लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या। आई एम नॉट जजिंग यू, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एज अ हीलर कि लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या है। पैसा है तो रिश्ते अपने आप आएंगे। आई डोंट एग्री। ऐसा नहीं, सब लोग पैसों के लिए नहीं होते हैं। कुछ लोग दो नंबर वाले भी होते हैं जिनके लिए इमोशंस मैटर करते हैं। रिलेशनशिप, चलिए दोनों ही मिलेगा आगे पीछे। हम पहले बात करते हैं अबंडेंस की। अब एक नॉर्मल सा कोट है, द पावर्स यू रिसीव फ्रॉम द सील रिजनेट विथ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ग्रेस, ठीक है, एंड मर्सी, सो दैट यू विल रिसीव अबंडेंस इजीली विदाउट डिक्रीज और पेनफुल प्राइजेस ऑन योर पार्ट। अच्छा, किंग सोलोमन ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, तो ये उनकी बुक्स में से ही निकले हुए हैं। अब ये है प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस, ये है सोलोमन की सील नंबर 1, अबंडेंस बिगिंस विद इन। अब हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा ये चलता नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में अगर आपके कोई हो रिलेटिव तो ऐसी सील्स मिलती है प्रॉपर पेंडेंट के फॉर्म में। आप आराम से उसमें थ्रेड डालो, पहनो। ये तावीज वावीज किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है, पेंडेंट तो हमेशा आपके पास पहना हुआ रहेगा, गले में रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। आप कैरी कर रहे हो तो कभी पर्स आपके पास है नहीं है। तो इस तरह पेंडेंट के फॉर्म में भी अगर आप में से कोई ऐसे फील्ड में और बना सकते हैं तो वाकई इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। इंडिया में हार्डली लोग होंगे जो इस फील्ड में होंगे और जो इस तरह के पेंडेंट बनाते होंगे इन सील्स का। बट फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन कल्चर में और फॉरेन लैंड्स पे बहुत ज्यादा फेमस है इनके पेंडेंट्स, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के सील्स होते हैं, हम देख रहे हैं ना, इसमें अलग अलग सिंबल्स बने हैं, अलग अलग शेप्स बने हैं, और ये देखिए एंजल्स के नाम लिखे हैं, कुछ कुछ कोड्स हैं, तो ये सब है हिब्रू लैंग्वेज में। और ये सारे जो शेप्स बने हैं इनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। अब जो किंग सोलोमन की सील फर्स्ट है, ये दिस इज फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर। सिर्फ ये नाम है, आप समझ लो गुरु की पहली सील। जैसे हमने गुरु की 7 सील की बात करी थी, तो ये जो अबंडेंस की जो पहली सील है, द फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर, ये है हमारी वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, एक्सपांशन के लिए। यहाँ हम पॉइंट्स देख रहे हैं, बट आप इससे रिलेट करके आपकी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज में भी वो यूज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आपका जुपिटर बैलेंस करना है, मैं कह सकती हूँ। आपको एक्सपांशन चाहिए, वेल्थ अट्रैक्ट करना है, सभी को करना रहता है। बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस में सक्सेस चाहिए। बहुत से लोगों में क्या, पोटेंशियल तो बहुत होता है, बट उनकी बिलीफ्स, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, नेगेटिविटी। तो ये जो बिलीफ्स रिमूव करने का, नेगेटिव बिलीफ्स रिमूव करने का काम भी करेगी आपकी ये सील, द फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर की सील। ये ओपन करेगी आपके अबंडेंस और गुड फॉर्चून के फ्लो, आपके बिजनेस में सक्सेस के लिए, कैरियर वेंचर्स, नई नई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। आप में जो पैसे के लिए जो डर है या जो नेगेटिव बिलीफ्स है कि पैसा कमाना मुश्किल है, जो मेन अबंडेंस के लिए क्या प्रॉब्लम आता है, जस्ट आपका माइंड, थॉट प्रोसेस, आपकी नेगेटिविटी जो आपको रोकती है, जो ब्लॉक्स क्रिएट करती है आपके पास पैसे आने से। तो ये सील आपके नेगेटिव बिलीफ्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। आपका माइंडसेट ग्रोथ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से अलाइन करती है। दैट मीन्स ओवरऑल आपको अलाइन करेगी ये प्रॉपर अबंडेंस एक्सेप्ट करने के लिए।
not only financial, material gain, career wise, overall complete abundance आपको मिलेगी इस सील की हेल्प से। ठीक है, अब इस सील को आपको बनाना है, थर्सडे को बनाना है। दैट मीन्स जो भी आप भले ही कभी भी प्रिंट आउट, एक साथ सारे प्रिंट आउट ले लीजिए, बट जो चार्जिंग का प्रोसेस है, जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, जो डेज मेंशन है उसी दिन कीजिए, क्योंकि इनका पावर ज्यादा होता है। और गोल्ड कलर का कैंडल ले सकते हो, नहीं मिल रहा है तो इतना छोटू सा आपका व्हाइट कैंडल ले लिया और उस पे गोल्ड डस्ट छिड़क दी या गोल्ड कलर पेंट कर दिया। कैंडल ऑप्शनल है, नहीं भी करे तो आप अगरबत्ती नॉर्मल उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, आपको नए रास्ते दिखाता है, सक्सेस के, अबंडेंस के, आपकी लाइफ में लग्जरीज बढ़ाता है, मटेरियल गेन बढ़ाता है। ठीक है, किसी भी तरह की अबंडेंस आपकी लाइफ में ये लाता है, रिलीज करता है जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी नेगेटिविटी है जो आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से दूर करती है। तो दिस इज, ये जो आपके राइट हैंड साइड में है, ये है हमारी फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर, ये है हमारी फर्स्ट सील। इसी तरह हम 44 सील्स देखेंगे आज की क्लास में, नहीं फर्दर क्लास में। तो ये हमने पहली सील देखी अबंडेंस के लिए। अब इससे रिलेटेड अफर्मेशंस हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम प्रे कर रहे हैं, जब हम उसे चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे हर सील्स के साथ हम अफर्मेशंस देखेंगे। आई एम नाउ एंटरिंग अ सक्सेसफुल लाइफ पाथ वेयर अबंडेंस ऑफ ऑल काइंड्स फिल्स माय लाइफ। बट आई एम सॉरी, ये हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, दिस ऑल इज इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, ये सेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप जो भी ग्रुप में हैं दोनों भी सेल्स मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ये आपकी अफर्मेशंस हैं। आपको उस समय नहीं बोल पा रहे तो मैं जो प्रैक्टिकल वे यूज करती हूँ कि ऑडियो में रिकॉर्ड कर दिया और जस्ट हाथ रखकर प्रे कर कर अपने इंटेंशंस उसमें डालते जा रहे। इज इट क्लियर एवरीवन, अफर्मेशंस हम कैसे यूज कर रहे हैं? अफर्मेशंस एडिड बेनिफिट है कि उस समय बहुत से लोगों को रहता है अरे क्या बोले क्या बोले, तो ये आपके पास काफी सारे 8 से 10 अफर्मेशंस हर सीरीज में आपको रहेंगे। अब दिस इज फॉर रिकनेक्टिंग हार्ट्स, दिस इज किंग सोलोमन की सील नंबर 43। देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग सिंबल्स बने, स्क्वायर भी बना है, अंदर में लाइंस है, दिस आर कोड्स ऊपर में, और यहाँ ये सारे जो है हमारे एंजल्स और आर्कएंजल्स के नाम है। तो प्रॉपर शेप, वर्ड्स, कोड्स, सब चीजें अलाइनमेंट से बना होकर इसको और एनर्जेटिक बना देती है। अब दिस इज फॉर रिस्टोरिंग लव, रिकनेक्टिंग हार्ट्स। दिस इज फोर्थ पेंटिकल ऑफ वीनस। सी, फोर्थ पेंटिकल ऑफ वीनस यानी वीनस की फोर्थ नंबर वाली सीन है, और ये यूज होती है किसी भी रिलेशनशिप में इश्यू है तो उसे हील करने के लिए, या ड्रिफ्ट है, दरार है, या बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको जोड़ने के लिए, यूनिफाई करने के लिए और हील करने के लिए। ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, डिवोर्स की नौबत है रिलेशनशिप में, वन साइडेड लव है, देयर सो मैनी थिंग जहां हम यूज कर सकते हैं। फिजिकल, इमोशनल, एनी तरह की डिस्टेंस है, इट डोंट मैटर, जिस रिलेशनशिप को रिस्टोर करने का काम करेगी ये वाली सील हमारी। लाइफ पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, करंट रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपको हेल्प करेगी। इनकरेजेस रिकंसिलिएशन एंड हार्टफुल रीयूनियन, अगर दो जनों में झगड़ा है तो उसको रिकंसिल करने में, उस उनको सुलह करने में और एक कराने में बहुत हेल्पफुल है। इस केस में इस सील के ऊपर जो भी कपल का फोटो है वो भी रख दिया जाए तो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, हम फिर फर्दर क्लासेस में इसके और ज्यादा यूजेस भी देखेंगे। आज हमने सिंपल इधर उधर रखना कि हम और इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं देखेंगे। जहां पर भी यारी दोस्ती में कुछ भी इमोशनल बैरियर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सॉल्व करने में ये सील हेल्पफुल है। जहाँ शादी में या पार्टनरशिप किसी भी तरह में चैलेंज आ रहा है या डिले हो रहा है, तो जहाँ कनेक्शन और क्लोजनेस नहीं हो पा रही, हमारी किसी से दोस्ती है, हम बहुत कमिटेड है, ये है, बट सामने वाला अपना कमिटमेंट पूरी तरह से बता नहीं पा रहा है, वहां ये सील आपको यूजफुल रहेगी।
बहुत बार होता है, अरे इतनी अच्छी दोस्ती थी, लोगों की नजर लग जाती है और बिना बात वो दोस्ती टूट जाती है, वो रिलेशनशिप टूट जाती है। तो रिलेशनशिप को कोई भी हार्मफुल एनर्जीज से बचाने के लिए भी ये सील बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज फोर्थ पेंटिकल ऑफ वीनस, हमने बात कर ली। ये सील है आपके सामने। इसे हम फ्राइडे के दिन बनाएंगे और कैंडल का कलर पिंक और रेड। अगेन आई एम सेइंग, कैंडल एडेड पॉइंट है, ऑप्शनल है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। लोगों को पास लाने का काम करता है, ठीक है, अगर झगड़े हैं तो दरार भरने का काम करते हैं। मैरिज, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का काम करती है। जनरली जो लोग डिले फेस कर रहे हैं शादी में या लाइफ पार्टनर ढूंढने में या एनीथिंग, उनके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सीन है, ठीक है। अब दिस सेल्स हेल्प्स टू ओपन द हार्ट एंड माइंड टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग, ये सब सारी बातें हमने कर ली है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया ये वाली सील का। अब इस सील्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस सब आपके सामने हैं, ठीक है। वाइल चार्जिंग, वाइल एक्टिवेटिंग दिस सील, हम ये सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, पॉजिटिव इंटेंशंस बोलेंगे। ये दिखने में इतनी दिख रही है, बस बोलने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये हमारी जो फाइनल क्लासेस है उसमें एक बहुत ही पावरफुल वे है ऑरेंटे गेस्चर मेथड, हम उससे एक्टिवेट करना देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल और पावरफुल मेथड है। उसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये रही आपके सामने सारी अफर्मेशन। तो ये आज की हमारी बेसिक क्लास थी, आपको बताया सोलोमन सील्स क्या होती है, किस तरह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मंडे, दैट मीन्स 16 तारीख से, 16 जुलाई से इन सील्स का कंप्लीट कोर्स आ रहा है, सोलोमन सील्स, जिसका कोर्स कंटेंट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम 44 सील्स देखेंगे। जैसा कि हमने आज बात करी थी 7 सील्स ऑफ जुपिटर, सन, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, ये सारी सील्स। अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, मैं आपको कैटेगरी वाइज भी समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई क्लाइंट आया है या आपको ही प्रॉब्लम अबंडेंस से रिलेटेड है, तो आप वो कैटेगरी की सील्स देख लेंगे, उसमें जितनी सील्स हैं आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेम, फेम, रिस्पेक्ट के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, पर्सनल एम्पावरमेंट, ये हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो सारी स्किल्स आएगी इस क्राइटेरिया में। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, स्पिरिट से बचने के लिए, स्पिरिट से इनफैक्ट जो लोग ऑकल्ट में हैं, आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, और आजकल तो एक कोर्स और चला है स्पिरिट कनेक्शन, अगर किसी ने सुना हो तो उसमें तो डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। तो उसमें भी इनमें से एक सील है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कनेक्शंस जल्दी से बिल्ड करने के लिए। हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड हम सील्स देखेंगे। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आपकी टेलीपैथी, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी क्लेयरवॉयंस, सब चीज़ें बढ़ाने के लिए आपको कौन सी सील्स हेल्प कर सकती है। लव रिलेशनशिप हमने देख लिया। सोल रेक्टिफिकेशन, जो आपके पास लाइफ कर्मास हैं, जो बैगेजेस हैं, वो रिमूव करने के लिए हम सील्स देखेंगे। अब मेन एलिमेंट्स इस सील मैजिक का क्या है, हम एफर्मेशंस देखेंगे, जैसे आपने देखी ऐसे ही हम हर 44 सील्स के लिए एफर्मेशन देखेंगे, चैंटिंग देखेंगे, इन्वोकेशन के मेथड देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल वे में एक्टिवेशन एनर्जाइज करना बताया है, वैसे ही हम एक ऑरेंटे जेस्चर मेथड तो देखेंगे ही, हम एक और मेथड देखेंगे, और एक सील हम हमारी क्लास में एक्टिवेट करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे, जो कि लास्ट क्लास में रहेगा। आपको जो भी सील समझ में आ रही है हमारी क्लास के दौरान, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना, और लास्ट क्लास में हम उसको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक्टिवेट करेंगे। प्यूरिफिकेशन मेडिटेशन देखेंगे हम, यूजिंग और मेकिंग द सील देखेंगे, उनसे रिलेटेड प्रेयर्स देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे, हम डेज देखेंगे, और इन सील्स और टेलिस्मान्स को और किस किस तरह यूज कर सकते हैं देखेंगे। अब हमारे पास आएगी विश मैनिफेस्टेशन थ्रू सील्स, लव, मनी, हेल्थ, जॉब, रोड ओपनिंग, प्रोटेक्शंस, रिवर्सल्स और मच मोर। और अलग अलग पर्पसेस क्या हो सकते हैं इन सील्स के, साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए, जनरल प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों से नुकसान से बचने के लिए,
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है या रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, तो उसके लिए करेज और पैशन को बढ़ाने के लिए जो हमने देखा था, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल एम्पावरमेंट, वेल्थ और सक्सेस के लिए, अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए, कोई भी कंपटीशन जीतने के लिए, इन केस कोर्ट से रिलेटेड अगर कोर्ट केस कुछ फेस कर रहे हैं तो उसमें जीतने के लिए भी हमारे पास सील्स हैं। पावर्टी, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, इन सब चीज से बचने के लिए, हमारे चक्रास के लिए, हमारे दर्दों के लिए, किसी भी तरह की बॉडी पेन्स हैं, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी रिमूव, विश फुलफिलमेंट, कनेक्शन विद स्पिरिट, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, दोस्ती, लव एंड अट्रैक्शन, राइटिंग स्किल्स, एक्स वाई जेड, आप देख सकते हैं आपके सामने, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कवर होगी हमारी आने वाली क्लासेस में। इस क्लास में जो बोनस रहेगा, बहुत कम लोग ऐसी दो एक्स्ट्रा सील्स के बारे में जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस 44, बट जो दो सील्स जो अननोन है और ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उन दो सील्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो रहेगी टू अट्रैक्ट एनीवन और बीमारियों से बचाव के लिए। तो जिनकी भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज थी उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। जूम पे हमारी क्लासेस है, स्टडी मटेरियल आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा और इंटेंस मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको ग्रुप बनेगा जिसमें आप आपकी क्वेरी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो मिलेगी आपको एप्लीकेशन के थ्रू। ISO सर्टिफाइड रहेगा, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। इस क्लास की एनर्जी एक्सचेंज है 3500, बट जो भी लोग आज रात को 12 बजे तक पे कर रहे हैं उनके लिए ये फीस सिर्फ 2500 है। आप आज के बाद पे करेंगे तो आपको कंप्लीट फीस पे करना पड़ेगी। क्लास शुरू होने वाली है 16 जून से 2025 से। ये क्लास डेली मंडे टू सैटरडे रहेगी, यानी पूरे वीक में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और क्लास की टाइमिंग्स यही रहेंगे 12 PM। टोटल 6 क्लासेस हैं। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, स्कैनर के थ्रू, UPID या जो भी पेमेंट के नंबर्स दे रखे हैं, अगर बैंक में आपको पे करना है तो बैंक डिटेल्स आपके पास है। आपके पास सभी तरह के मोड ऑफ पेमेंट्स हैं। आप पे कर कर ये जो रेड कलर से नंबर लिखा है 8130283244, इस पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। किसी का भी कुछ क्वेश्चन है आज हमने जो क्लास करी है उससे रिलेटेड या फर्दर आने वाली हमारी क्लास से रिलेटेड, तो पूछिए। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है आज की क्लास से रिलेटेड। Yes. तो जितने भी लोग यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ऑब्वियसली हम एक बोनस रखते हैं, तो आज की क्लास का आप सभी के लिए बोनस अनाउंस कर देते हैं। जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया, इस कोर्स की फीस 2500 है, लेकिन जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइंड हैं, क्लास में अवेलेबल हैं, आप सभी के लिए फीस इज ओनली 2100 रुपीज, जो कि आज रात तक वैलिड है। एक बार मैं स्क्रीन पे भी ये चीज मेंशन कर रही हूँ, तो जरूर बेनिफिट लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए। QR कोड जो मेंशन है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पर शेयर कर सकते हैं। इसमें अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन जो करना है वो आप ही लोग करेंगे, जो मैं आपको 2-3 मेथड से सिखाऊंगी। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी ममता जी। हेलो मैम। हेलो। मैम ये टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा ओके 12 PM यही टाइम रहेगा। और ओके, अदरवाइज क्योंकि हमने पिछले दिनों काफी कोर्सेज आप लोगों के ही थ्रू काफी कर रखे हैं, तो टाइमिंग्स का क्लैश का वो लग रहा था कि टाइमिंग्स ना थोड़ा क्लैश लोगों हो का जाए। प्रॉब्लम आ रहा था कि इवनिंग में बहुत सारी क्लासेस है, इसलिए इस बार की बैक टू बैक, यस। 12 PM। बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, सब करके आप आराम से क्लास कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी तो हॉलीडेज चल रही है, बट इट्स ओके, 12 इज ओके, गुड टाइम। मैंने जी। अब नोटिस किया। थैंक यू थैंक यू। एक टाइम पे आप कितनी भी सेल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, बस आप ये देखिए इंटेंशंस अलग अलग होंगे ना।
आप भले ही एक दिन सारी सील्स बना लीजिए और बैठ जाइए, 10-15 सील्स एक्टिवेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे हमने फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर की देखी है सील, एक सेल देखी हमने, पर आप इसी फील्ड में हैं और आपको आपके 10 क्लाइंट्स को देना है, तो आप पूरी 10 सेल्स भी एक साथ कर सकते हैं एक्टिवेट, क्योंकि आपकी इंटेंशंस वही रहेंगी, आपकी अफर्मेशंस वही रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? पर फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर है और एक है 8 पेंटिकल ऑफ मार्स, आप उसको साथ में एक्टिवेट नहीं कर सकते। गॉट इट प्रताप जी? परफेक्ट। एनीवन एल्स? किसी और का कुछ क्वेश्चन? जी सोनिका जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने ये क्लास बनाने में बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। हमको बोलना ही चाहिए ऐसा, क्योंकि हम पहले भी इसके रिलेटेड क्लास देख चुकी है और इसलिए हम अच्छी तरह जानती है ये फिर के बारे में, क्योंकि हम क्रिश्चियन फैमिली से आती है और किंग सोलोमन वो सब हम बचपन से सीखती आई है, जानती है, तो इसकी अहमियत मालूम है हमको। तो इसी से हमने कहा कि आपने बहुत मेहनत करी है, सिर्फ क्लास बनाने में अगर ये वर्कशॉप के लिए मेहनत कर सकते हो तो डेफिनेटली आप आपको मेरे पुराने फुल स्टूडेंट्स कोर्स काफी में। क्लासेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जानते हाँ, ही। ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, हम पार्शियल नहीं हो रही है, हम आपको पहले वही बोलने जा रही थी कि पहले से आपको जानती है, बट फिर भी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि पहले के कोर्स जो भी आपकी किए ना मैम, वो हम जानती नहीं थी और आपसे सीखी है, और ये इसके बारे में हम जानती है, और पहले भी दूसरे जगहों पर भी हम देख चुकी है, इसके वर्कशॉप वगैरह देखा है हमने कि लोग किस तरह सिखाते हैं। बट यहाँ आपको रियली अप्रिशिएट करना ही चाहिए हमको कि आपने बहुत मेहनत करी है। थैंक हम यू। जरूर आना चाहेगी मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हम जानती है, बट फिर भी हम आएगी ना इधर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जैसिका मैम जी, मोस्ट वेलकम। तो 16 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, 12 PM टाइमिंग यही रहेंगे, 6 क्लासेस वीक में हमारी क्लास हो जाएगी। एंड यस, बिलीव मी, जो लास्ट डे हम एक्टिवेशन देखेंगे, यू योरसेल्फ विल फील एनर्जेटिक। सील्स एक्टिवेट होने के साथ साथ आप अपने आप को भी एनर्जाइज फील करेंगे। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन और शैल वी वाइंड अप? आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन ग्रुप, आई एम देयर टू सॉल्व। ये 2 सील्स मैं कोशिश करूंगी आप जिस भी ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से हमारे पास लोग आए हैं, तो ये 2 सील्स पहुंचाने की। होप टू सी यू इन क्लास, मोस्ट वेलकम। जी रजनी जी बोलिए। जी मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, एक्चुअली में क्या है कि आपकी क्लास तो मैंने ऑन कर ली थी, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उसमें मुझे डिस्टरबेंस मिली। तो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैं हाँ, उसके बाद माइंड फिर रेस के इनरोल। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएगी, ये क्लास लाइव थी हमारी, अभी भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है मैम, फिर उसके बाद मैं इनरोल कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं आई कि आपने क्या कराया है इसमें। कोई बात तो नहीं मैम, थैंक आप यू। रिकॉर्डिंग्स चेक कर लीजिए, टेक योर टाइम। थैंक थैंक यू, अब थैंक यू मैम। जैसे ओके, वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। शैल वी वाइंड अप मैम? जिन लोगों की ऑफिस टाइमिंग्स हैं, मैं एक ही सजेशन दे सकती हूँ कि आप रिकॉर्डिंग चेक कर ले। एक दिन हम पूरा कंपाइल अप करके अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉल्व, क्योंकि जो सीएस है उसमें मुझे आपको इन्फॉर्मेशन ही देना है, जो प्रैक्टिकल होगा वो हमारी लास्ट क्लास है। तो अगर उसके लिए आप में से कुछ चाहते हैं और हम डिस्कशन करके वी कैन डू समथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।